अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए जो है आप तमाम को की रहबरी करते हैं, गाइडेंस करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या चीज़ जो है हमको ऐसी चीज़ें हैं जो पात्रता परीक्षा हो या अभियोग्यता चाचनी हो शिक्षक भर्ती की, उससे रिलेटेड क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए और क्या होगा। तो आज के वीडियो में वही जो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। लास्ट टाइम जो अपना वीडियो था वो था महाराष्ट्र में बदलियाँ, टीचर्स की जो है बदलियाँ नियर अबाउट 4-5 साल बाद, 2-4 साल बाद जो भी हो रही होंगी वो हो रही है। रोस्टर्स जो है वो कंप्लीट हो गए और उसके पूरे ज़िलों की जो है लिस्ट आ गई, ए से लेके जेड तक। ठीक है, अब ये जो रोस्टर की जो PDF थी, इसमें देखिए ये इसको देखकर जो है 2-3 पॉइंट्स पे मैं आपके जो है जहनों का जो है खुलासी करना, जिसका आपका ब्रेन वॉश करना चाहूँगा कि असलियत में जो है अभी क्या पोजीशन है। तो उसको देख के बहुत सौ के दिमाग में सवाल आए, कोई पॉजिटिव वे जो है वे में लिया उसको कि भाई मेरे कास्ट की जगह अच्छी है। अपने ओपन वालों ने तो बाकायदा उनकी जो प्रतिक्रियाएँ थी, उनके जो रिव्यूज़ थे वो दिए और वाकई में कम है। EWS का तो आपने देख ही लिए। अब ये तमाम चीज़ों को जो मैं एकदम शॉर्ट में जो है आसान भाषा में उसको जो है उसकी वजाहत करने की कोशिश करूँगा। वो जो आई PDF, वो रोस्टर कंप्लीट हो गया बोल के, और ज़िलों की क्या कंडीशन है। पहली बात तो वो ज़िला परिषद जो रहती, स्थानिक स्वराज्य संस्था में जो ज़िला परिषद आती, बदलियाँ सिर्फ ज़िला परिषद की होती है, ये बात ज़हन में रखो। इसलिए मैं बोला कि इन फ्यूचर जब भी तुम शिक्षक भर्ती देंगे, कभी भी आज में इस साल में समथिंग एंड में वगैरह जब भी होंगी तब, और जब तुमको बोला जाएगा कि प्रेफरेंस प्राधान्य क्रम दो और तुम्हारे पास मार्क अच्छे हैं, तो तुम पहले नंबर पे ज़िला परिषद डालो। ये तब भी बोलूँगा, अब भी बोलूँगा और पहले भी बोलता था, ये बात ज़हन में रख दो। जो शहर में रहने के आदी है, जो शहरी लोग हैं, अगर वो नगर पालिका डालते हैं, उनको पहले से ही आदत है, उनके आसपास की मिलती है तो एक अलग बात। अगर कहीं पर नज़दीक पास में ज़िला परिषद मिलती है, दूर दराज में ज़िला परिषद भी मिलती है, तो पहले नंबर पर कभी भी ज़िला परिषद डालने का प्राधान्य क्रम में, ये बात अलग होगी। चलो, ज़िला परिषद की बदलियाँ होती है। ज़िला परिषद की ऑनलाइन बदलियों का सिस्टम आ चुका है 2017 के बाद से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में, एक पोर्टल के थ्रू, एक जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू। ये सिर्फ जिला परिषद की वैकेंसीज है जो 1071 मैंने टोटल गिन के बताया तुमको, ए से जेड तक, जो कि बदलियों के बाद वहाँ पर आने वाले और वहाँ से जाने वाले जो रोस्टर वगैरह जो रहते हैं, इनका तो जो अंदर का सिस्टम है बहुत जंबल रहता, वो क्या तो भी बिंदु नामावली वगैरह वगैरह वो रहता। ये सब चीज़ें आ गई। अब इसमें से जो ज़िले में जितने आएंगे, मिसाल के तौर पर 68 जगह जो है कहाँ पर है, यवतमाल में है, 197 जलगांव में है, अकोला में समथिंग 100 के ऊपर है। तो ये जो वैकेंसीज़ है, अब इसमें जो है इधर से जाने वाले दूसरे ज़िले से 10-10, 15-15 साल, 12 साल, 5 साल करके जो आने वाले हैं, जिनके इच्छुक है वो पात्र, और यहाँ से वहाँ जाने वाले वो सब जाकर जो बनता है वो फिर होती है तय रिक्त जगह। और अब ये सिर्फ ज़िला परिषद की है। अब नगर पालिका की वैकेंसी पवित्र पोर्टल की शिक्षक भर्ती हुई तो उसमें ऐड होंगी, महानगर पालिका की होंगी, 2 नगर पालिका और महानगर पालिका। इसमें इतनी ज़्यादा वैकेंसी खाली है कि आपके गुमान में भी नहीं रहेगा, इतनी वैकेंसीज खाली है। ये 1100 पकड़ लो और इसमें से कुछ आ जाके इधर उधर हो के समझो ये 800, और एक डिमांड मेरी नज़र में एक ऐसा है कि आप लोग ने आगे चल के ऐसी भी कर लेना, जो 520 रिमेनिंग है, जो यूनियन से उर्दू की, उन्होंने कहना कि ये भी इसमें डाल दो। चलो ये 800 पकड़ लो, 1100 में से, या ये 400-500 पकड़ लो, और उसके पास 700, 1200 तो जगह किधर भी कुछ भी हुआ तो आएंगी। अब जो दिख रहा ओपन को, जो सामने पूरा नज़ारा दिख रहा ओपन वाले और EWS वाले जो अपने परेशान है, ये क्यों है? EWS जो है ये नई कैटेगरी है, यानी ये न्यू जो है आरक्षण है 2019 के बाद से 3-3.5 साल हो गए उसको। महाराष्ट्र में फरवरी 19 में लागू हुआ था। इसमें क्या रहता है कि बिंदु नामावली, रोस्टर और संच मान्यता है, ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। ये जब तुम सर्विस में आएंगे जब पता चलता, और वैसा सर्विस के बाहर भी होंगे तो तुमको मालूम ही होगा, ये चीज़ें अपनी फील्ड से रिलेटेड है। अब जब ये रोस्टर आ गया, वो क्या कंप्लीट हो गया, उसके बाद में क्या रही थी वो बिंदु नामावली वगैरह वगैरह बोल के सामने जगह आई, और पहले से ये मंगाते रहते शिक्षण विभाग की, भाई तुम्हारे यहाँ कितनी खाली है वो हमको बोलो, पत्रों के जरिए लेते रहते वो। अब आ जाओ संच मान्यता की बात। हर साल 30 सितंबर को संच मान्यता होती रहती है पूरे महाराष्ट्र में शिक्षण विभाग में। संच मान्यता यानी एक स्कूल में जितने शिक्षक हैं, यानी कि RTE 2009 का कायदा बोलता है कि 30 जो है बच्चों पर एक शिक्षक 1ली से 5वीं में, और 35 बच्चों पर एक शिक्षक 6ठी से 8वीं में, ये RTE बोलता। तो इस बेस पे 30 सितंबर हर साल ये संच मान्यता तय होती, और ये संच मान्यता तय होने के बाद में ये बात पता चलती कि कहाँ पर कितने एक्सेस है और कहाँ पर कितने कम है।
और ये कम की जो भरपाई है बदली से कैसी होंगी और भर्ती से कैसी होंगी। सरल सेवा भर्ती का कोटा और बदली का कोटा, जब तक बदलियां नहीं होती, जब तक संच मान्यता नहीं होती, जब तक रोस्टर्स कंप्लीट नहीं होते, बिंदु नामावली कंप्लीट नहीं होती, तो भर्ती का वजूद नहीं रहता। ये बात ध्यान में रखो। 2019 में जो नियुक्तियां दी, 17 में जो पवित्र पोर्टल की भर्ती हुई, यहाँ पर बिंदु नामावली क्लियर नहीं थी, फिर भी भर्ती हो गई। कईयों की जो है बिंदु नामावली क्लियर नहीं थी, वो किस्मत से हो गई। अब क्लियर हो गई, ये तुम्हारी किस्मत है। ये भी बात मैं अच्छी बता रहा हूँ तुमको। अब हो गई, अब बहुत अच्छे ये होते जा रही। पूरा स्ट्रिक्टली उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के जरिए बहुत स्ट्रिक्ट बोला गया, नहीं तो तुम पे कार्रवाई करेंगे या तुमको ये करेंगे, नोटिस देंगे। तो कर लिए उन्होंने, अब हो रही है, बहुत धड़ाधड़ एकदम हो रही है। मैं अभी भी बोल रहा कि पॉजिटिव न्यूज़ है और अच्छी न्यूज़ है कि शिक्षक भर्ती के लिए बिंदु नामावली, रोस्टर, संच मान्यताएं कंप्लीट होते जा रही। इतनी जगह आएंगी कि अपने गुमान में भी नहीं रहेगा। पूरी टोटल वैकेंसी 2000-2500 उर्दू मीडियम में, मैं मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला परिषद की समझो आ गई, जिसमें 1001 समझो बदलियाँ हो गई, ट्रांसफर पूरे 36 जिलों से उर्दू मीडियम के इधर के उधर, उधर के इधर मिला के बची कितनी, 1000-1200 तो बची ना। आखिरी लेवल पे 1000 तो आएंगी। मैं सिर्फ ये कम बोल रहा, यानी मेरा अंदाज कम का ही है, लेकिन ज़्यादा भी है, वो हो सकती है 1000-1200-1500 आ गए तो अपनी तो चांदी है। ये बात याद रखो, पिछले साल के जैसी ही कंडीशन हो जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको ज़्यादा देख के अब आ जाओ रोस्टर में की जगह। ये रोस्टर की जगह है, ओपन ईडब्ल्यूएस वाली जो तुम बोल रहे। पहली बात तो ये कभी तय मत करो रोस्टर को देख के कि हमने कौन सी कैटेगरी में डालना। अरे भैया अभी जाहिरात तो आने दो। जाहिरात जब आएंगी, पूरी जाहिरात जब आएंगी, पूरी टोटल कंप्लीट, जिसको एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, ये तय करेगा तुम्हारा दिमाग कि इसकी पूरी जो हमने एनालिसिस जो तज्जिया किया है, इसमें ए से लेकर जेड, अहमदनगर से लेकर तो यवतमाल जिले तक पूरे महाराष्ट्र में उर्दू मीडियम में कितनी वैकेंसी है, उसमें से मेरे ओपन कितने हैं और ओपन में से मेरे प्योर ओपन कितने हैं, ईडब्ल्यूएस कितने हैं, प्योर ईडब्ल्यूएस कितने हैं, समझे ना। अब ईडब्ल्यूएस में कोई महिला है तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस महिला को चेक करेंगी। ईडब्ल्यूएस में कोई माजी सैनिक है तो उन्हें माजी सैनिक को ही चेक करेगा। ये तज्जिया इसको बोलते हैं, और ये करना ही पड़ता तुमको आगे चल के, नहीं तो प्राधान्यक्रम देते टाइम तुमको रोना ही पड़ता बाद में। वैकेंसीज वो जब जैसे तुम प्राधान्यक्रम देंगे वैसी वैकेंसी शो करेंगे वो सामने। ओपन में तो बहुत ही ज़्यादा, यानी फूक फूक कर कदम रखना बोलते ओपन। ओबीसी वालों को लास्ट टाइम कितने ऑप्शन आए थे मालूम, यानी देने के लिए पूरे महाराष्ट्र में 100 मार्क के आसपास वालों को 80, 84, 85, वही ओपन वालों को 10, 12, 15 आए थे। ये बात हमेशा ध्यान में रखो। तो ईडब्ल्यूएस जो है नई कैटेगरी है, और ये नई कैटेगरी होने की वजह से उसके बिंदु नामावली, रोस्टर और संच मान्यता, ये तीनों चीज़ों का जो मिक्सअप है, ये जो है एडजस्टेबल नहीं हुआ, या ऐसा कुछ तो भी है, होगा कुछ तो भी कारण, इसलिए वह 4 वैकेंसी बता रहा। अब आगे चल के जब संच मान्यता क्लियर हो जाएंगी 30 सितंबर को, तो वो समझेगा, एक अनुमान समझेगा उनको कि जाहिरात के हिसाब से कैसी। और ये तमाम जो ओपन की तुम जगह देख रहे, ओपन वाले जहन में रखो। अब 68 क्यों आई यवतमाल में, मेरी नज़र में जहाँ तक मेरा ख्याल है, जब मैंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में, जब मैंने यवतमाल जिला परिषद के जो शिक्षण विभाग के जो अधिकारी थे उनसे जब मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में संगठना के थ्रू गया था, मराठी संगठना के थ्रू मैं उसमें ऐड हुआ था और मैं उर्दू प्रतिनिधि बोल के वहाँ बात कर रहा था, तो उनको अच्छा भी लगा था। खास बात ये कि सर तुम्ही उर्दू प्रतिनिधी म्हणून म्हणजे याद आगी आपले केवळ मतं मांडलीत, मला खूप चांगलं वाटलं, ऐसा उन्होंने बोले थे। तो मैंने वो बात को वहाँ पर रखा था कि सर बोला कि हमारा यवतमाल ज़िले में बहुत वैकेंसीज है उर्दू मीडियम की, लेकिन आ रही है सिर्फ एसटी की, क्योंकि मेरा जो ज़िला है, मैं अभी भी बोलता हूँ, यवतमाल ज़िला ये अनुसूचित जमाती का जो है आरक्षित है, यानी बहुल्य है वहाँ पर हमारे एसटी कास्ट। तो एसटी में जो जगह है नियर अबाउट 40 जगह वो एसटी की थी, 68 जो ओपन बता रहा हूँ। तो मार्च 2015 का जीआर और जुलाई 2015 का जीआर ये कहता है, मैं शिक्षक भर्ती की ही बात करूँ सिर्फ, तो यवतमाल जिले की हद तक, कि जब तक अनुसूचित जमाती के 100% जगह कैंडिडेट मिलते नहीं, जब तक तुम अगली जगह भर नहीं सकते किसी भी कास्ट की। अब उर्दू मीडियम में एसटी कास्ट रहती नहीं, पहली से 5वीं और 6ठी से 8वीं की अगर मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो 68 वैकेंसी में ना टीईटी मिलेगा, पहली बात तो कैंडिडेट ही मिलेगा। तो उन्होंने एक जुमला बोले थे उस वक्त कि इस बारी में हम यवतमाल जिले को ऑल डायरेक्टली कन्वर्ट करके लेने वाले हैं। अब ये 68 में से चलो 30-35 समझो बदली के इधर उधर जाने में हो गई, ऐसा कुछ होगा। 68 तो जगह पूरी तो भर्ती की नहीं होगी मेरे ख्याल से, बची 20-25, बहुत है, 20-25 भी बोल तो बहुत ज़्यादा है मेरी नज़र में आज के दौर के हिसाब से, बस हो गई। वो ओपन की ओपन में आएंगी। ऐसी ही सेम स्टेटमेंट जो दिया है अहमदनगर के जो शिक्षण विभाग ने दिया है कि एससी और एसटी की जगह है, वहाँ ओपन की नहीं है अहमदनगर में। वो रोस्टर में देखो, तो जो एससी और एसटी मैं डायरेक्ट कन्वर्ट कर दूंगा, हम डायरेक्ट कन्वर्ट करके ओपन वालों को जो है बदली में लेंगे बोले वहाँ पे, ऐसा उनका जुमला है। और भर्ती में बदली में लेंगे तो भर्ती में सीधी लेंगे वो, ऐसा हर जगह पे जो है आगे चल के जब भी वैकेंसीज आएंगी तो ऐसा कुछ दिखा कि जाके सीधे निवेदन दे देने के बड़े बड़े संगठनों को लेकर, अपने उर्दू के एक्टिव जितने भी संगठन है जो काम कर रहे हैं अपने उर्दू के मीडियम के लिए, उनको लेके जाके निवेदन दे देने का, भाई ये यार हमको एसटी वाले और एससी वाली जगह सीधे ओपन में डाल दो। और रही बात ईडब्ल्यूएस की, तो ये तुम अभी तय कर ही नहीं सकते कि मैं ओपन में डालूंगी ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस से फ़ायदा उठा सकते जिनके 38 क्रॉस हो गई। अब ये एक मुद्दा, तुम में से कई ऐसे होंगे जो ओपन में होंगे और उन्होंने ओपन में फॉर्म भर दिए, ओपन में फॉर्म भर दिए
और उनकी 38 क्रॉस हो गई तो वो रिजेक्ट कर देगा फॉर्म, क्योंकि 38 साल की। अब तुमको फ़ायदा लेने का कास्ट यानी 43 साल का, तो EWS तुम बनाएंगे। EWS बनाने के बाद यानी कि किसी भी कास्ट में तुम उसी वक्त ओपन के मेरिट में बैठ सकते। तुम्हारे नीचे के तुम्हारे कास्ट के एक कम मार्क वाले कैंडिडेट का फायदा तब ही हो सकता जब तुम जो है 38 साल के अंदर रहेंगे। तुम वो मेरिट में ओपन के जो रहती समांतर आरक्षण न्याय जो ओपन इज ओपन फॉर ऑल, कोई भी आता वहाँ पे, शिक्षक भर्ती नहीं, पुलिस भर्ती, सिपाही की भर्ती, कोई भी A to Z महाराष्ट्र के जितने भी भर्ती है सब में वही हाल है। यानी कोई भी कास्ट वाला अगर मेरिट के मार्क ले लेता 130 पे क्लोज हो गई ओपन और कास्ट वाले को 135 है, तो समांतर आरक्षण न्याय का जो कॉलम रहता जो प्योर ओपन रहता उसमें आके वो बैठ जाता। लेकिन उसकी उम्र अंडर एज होना चाहिए, यानी कि ओपन के अंदर होना चाहिए 38। अदरवाइज वो 39 है तो वो उसके ही कास्ट में बैठेगा, वो नहीं आएगा ओपन में। ये बात ध्यान में रखो, ये कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है। ये चीज़ रही थी क्राइटेरिया क्रॉस करने की, तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसके बाद में जो है जो EWS है, EWS की वैकेंसी फिलहाल तो कम है। ये तय हम अभी से करके अपने दिमाग को डाइवर्ट कर रहे, बस दूसरा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। जब जाहिरात आएंगी, जब तुम तय करेंगे EWS है ना भाई, तुम प्रमाण पत्र बना के रख दो ना, उतना क्या टेंशन लेने का है। तो प्रमाण पत्र बना के रख दो और EWS का, और दो जो अगर तुम EWS में नहीं बैठे, तुमने ज़्यादा मार्क ले लिए तो तुम ओपन में है। अगर तुम्हारे पास ओपन की एज है तो, नहीं तो तुम तो कास्ट के लिए 43 है। EWS में जिनके एज बार हो गए वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि जिनके एज बार हो गए वो ओपन में से उनको EWS मिल गया और वो 43 के लिए एलिजिबल हो गए, जो उम्र है उसके लिए, बस हो गए अपने को, और क्या होना। तो ये चीज़ें, और अदरवाइज OBC की तो जगह मैं पहले ही बोला कि बहुत रही थी और उसमें है भी। लेकिन ये भी बात ध्यान में रखो कि OBC में से भी जो टोटली जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज निकाल के प्योर OBC क्या बचती वो भी देखना होगा। लेकिन वो जाहिरात में ही समझ सकता, अभी नहीं समझ सकता, कुछ भी अंदाजे मत लगाओ। लेकिन OBC की वैकेंसी जाती है, BJ की जाती है, हर कास्ट की जाती है उर्दू मीडियम में। लेकिन ओपन की वही हाल है जो मैंने पहले से ही बोलते आया। लेकिन अगली सच्चाई में बताने की कोशिश करूंगा कि हेडेक पालो मत ये ज़बरदस्ती का, ओपन होगी कास्ट हो। कन्वर्टेड टू ओपन एक राउंड होता है, मैंने पहले बोला 6 अगस्त सन 2001 का मुंबई हाई कोर्ट का निर्णय कहता है कि अगर अल्पसंख्यक कोई जाहिरात आती है स्थापना पे, तो उसकी जगह में जो भी कैटेगरी है जो कि है ही नहीं उसमें, तो वो कन्वर्ट होती है ओपन में। ये हवाला दिया मैंने 2013 जून की BMC की भर्ती, जो BMC में 13 में लगे होंगे उनसे पूछ लेना है, कभी भी लगे होंगे उनसे पूछ लेना। BMC की एक खासियत है, वो उर्दू मीडियम की बहुत वैकेंसी आती है और उर्दू मीडियम में ओपन की 0 आती है, नियर अबाउट 0 ही आती है। 2013 में 464 वैकेंसी आई थी, जिसमें से नियर अबाउट 100 के आसपास थी, या कुछ तो 75 थी शायद, या नहीं थी ओपन की, नहीं 0 थी शायद। तो वो टोटल कैटेगरीज में से जो BMC में पहले ही बोल दिए थे कि अगर ये कैटेगरी में से उर्दू मीडियम में नहीं मिली तो हम इसको कन्वर्टेड टू ओपन करेंगे, और उन्होंने वही पर कन्वर्ट कर दिए और ओपन वाले जो है 100-150 लोग लग गए उसमें, ठीक है। तो ये बात रही थी। लेकिन वो लेता काय पर D.Ed के परसेंटेज पे, अब वो भी नहीं लेंगे वो शायद, अब वो भी जो है पवित्र पोर्टल में से ही लेंगे। तो ये अगर BMC ऐड होगी तो चांदी ही चांदी अपनी, ये बात याद रखो। उर्दू मीडियम पॉजिटिव रखो। दूसरी बात, सीटेट को गनीमत जानो, मैं अभी भी बोल रहा, सीटेट निकाल के रख दो। जिनका पहला है वो सुकून से भी बैठे तो चलता, लेकिन ये सुकून काफ़ी नहीं है, दूसरा भी पेपर निकाल लो, दोनों तरफ हाथ रख सकते तुम। अब रही बात जो है सब्जेक्ट टीचर की, मैं 9, 10, 11, 12 की बात ही नहीं कर रहा भैया। सब्जेक्ट टीचर जो है 6, 7, 8 पे, इनकी वैकेंसी कब, जब पूरा 30 सितंबर को बिंदु नामावली रोस्टर की क्या इनके जो भी रहते हैं रोचे वो कंप्लीट होने के बाद ही वो जाहिरात में पता चलेगा अपने को कि भाई सब्जेक्ट टीचर में साइंस की इतनी और आर्ट्स की इतनी वैकेंसी है। मैंने पहले बोला आर्ट्स की फिर भी कम ही आएंगी, साइंस की तो है ही है। BSc वगैरह ये जो है MSc, ये जो 6, 7, 8 पे जाने वाले हैं, सीटेट या TET2 है, उनके लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन कॉम्पिटिशन भी है, ये बात है। अगर तुम, अब मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ, तुम्हारा कितना भी हाई क्वालिफिकेशन रहेगा, मिसाल के तौर पे तुम MA, MAd, MSc, MAd करके समझो प्राइमरी पे 6, 7, 8 पे आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको वो जो है क्वालिफिकेशन का फ़ायदा देकर वो एकदम प्रमोशन दे देंगे, ऐसा नहीं। शिक्षण सेवक काल निकालना पड़ता। अगर तुम नहीं भी रहे कुछ, सिर्फ ओनली प्लेन D.Ed रहे, प्लेन D.Ed की बात कर रहा मैं, और तुम सिर्फ D.Ed HSC D.Ed है और तुम्हारा समझो हो गया पहली से 5वीं पे सिलेक्शन, तो तुमको वो सेवक काल के बाद यहाँ तक के मैं बोल रहा हूँ ऑफर रहता है कि तुम अगर 12वीं साइंस है तो तुमको 6, 7, 8 पे साइंस टीचर का प्रमोशन मिलता। फिलहाल प्रमोशंस हुए हैं शिक्षण विभाग में, उर्दू में भी हुए, तो इसलिए वो 6, 7, 8 की साइंस की वैकेंसी हो सकता है कम भी होंगी, लेकिन ये बात मैं बोल रहा था 12वीं साइंस पर भी प्रमोशन मिलता है, ये बात याद रखो। B.Ed होना, M.Ed होना कुछ नहीं होना, फिलहाल कुछ भी नहीं होना, लेकिन जब तुम वहाँ प्रमोशन लेते 12वीं के बेस पे साइंस पे, तो उसके 5 साल तक वो चांस देते कि भाई तुम BSc कंप्लीट करके लाओ हमको ओपन यूनिवर्सिटी से, अदरवाइज तुम्हारे को इसका जो है फायदा नहीं मिलेगा। और वो जो पेमेंट है तुमको कोई अगर बोलेगा तुम्हारा 6, 7, 8 पे सिलेक्शन हो गया तो तुमको हाई स्कूल के इतने पेमेंट मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। वो रूल्स रहते, रेगुलेशन रहते, और प्रमोशन में भी सीनियरिटी रहती है, वो रहती है, सभी अंदर की बातें रहती है। ये दूर से जो अपने को हरा हरा दिखता है ये कुछ भी नहीं रहता ऐसा।
तो अंदर की चीज़ यही है कि 12वीं साइंस पे भी प्रमोशन मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उठ के सिर्फ 12वीं, जितना हो सकता अभी फिलहाल एजुकेशन ले लो, ओपन से करो, ये करो, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन, सब करो। और मेरी बात मानते होंगे तो MA इन एजुकेशन करके रखो, MA इन एजुकेशन, इतना फ़ायदा मिलेगा, याद रखना तुमको आगे चल के। अभी चलते फिरते कर लो MA एजुकेशन, एडमिशन शुरू है उसकी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अपने डिपार्टमेंट के हद तक। और पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, BEd, MAd अगर चलते फिरते कर रहे होंगे तो करके रख लो। ऑन ड्यूटी आए बात आज नहीं कल नहीं परसों, लेकिन तुमको इतना फ़ायदा होगा उसका। डायरेक्ट फ़ायदा नहीं मिलता, ये बात याद रखो। सीनियर से उसकी सीनियरिटी, उसकी सर्विस, वो सब देखी जाती। नहीं तो आके तुम बोलेंगे सीधा हमको एजुकेशन ऑफिसर बना दो, ऐसा नहीं जमता। सब रूल्स रहते लेकिन बेनिफिट मिलता। और जितनी एजुकेशन ले रहे, जितनी डिग्रीज ले रहे और बाद में जॉब में आ रहे तो उतनी क्वालिटीज़ भी दिखाना पड़ती। ये बात भी पक्की है, कड़वा है पर सच है। अगर मैं MSc MAd करके या PhD करके आ जाऊँ और फिर वो उसके रिजल्ट्स ही नहीं दिख रहे डिपार्टमेंट में आने के बाद, तो इसका कोई जैसा फिर हमारे वो उतनी दिलचस्पी लायक बात नहीं रहती वैसा। अदरवाइज अब जब वो MSc MAd BSc BEd MA MAd कर लेता, BA BEd कर लेता तो वो तो होशियार रहता ही रहता है, इसमें कोई शक नहीं। DEd BEd वाले हर हुनरी लोग हैं, ये ऑलराउंडर लोग रहते हैं, इनको कोई तोड़, इनको कोई जोड़ नहीं है। क्लास 1 से लेकर क्लास 4 पर महाराष्ट्र में अभी भी मैं बोल रहा, तुम चेक करेंगे सिलेक्शन लिस्ट में कोई भी राज्य सेवा MPSC क्लास 4, ये DEd BEd वालों की छाप है यहाँ। इनको भले ही दुनिया बेकार बोलती होंगी, लेकिन मेरी नज़रों में इनके जैसे दिमागदार, वो गुरुजी जो बोलते ना एक लफ्ज़ है, वो वैसे कोई नहीं रहते। लेकिन ये थोड़े शिकार हो गए हुए हैं डिप्रेशन के, फ्रस्ट्रेशन के, क्योंकि इनके डिपार्टमेंट की जगह को लेकर हमेशा शासन उदास है। लेकिन फिलहाल में पूरी कंडीशंस बनी हुई है, इंशाल्लाह मेरी नज़र में तो हो ही जाएंगी भर्ती, अल्लाह ने चाहा तो। बाकी तमाम चीज़ें जो है मैंने जो बताई वो साफ अंदाज में और आसान भाषा में बताने की कोशिश करी। सीटेट को टारगेट करो, गनीमत जानू, यही बोलूँगा मैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, उर्दू मीडियम में शेयर करो, और पवित्र पोर्टल की शिक्षक भर्ती के लिए जो भी एलिजिबल है उन तक शेयर करो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।